princess? Yes? Wow. Oh my god, you're looking weird. You wanna go downstairs? Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. सुबह का टाइम है और मेरा सारा मॉर्निंग रूटीन हो चुका है जो मेरा पर्सनल है। बच्चे अभी सो ही रहे हैं और विकास घर पे है नहीं, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही है कि वो फ्रांस गए हुए हैं और इस बार उनकी जो ट्रिप है वो काफ़ी लंबी है। इस हफ्ते यहाँ पे समर हाफ टर्म हॉलीडेज चल रहे हैं। पदवी के एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसके बाद अभी हॉलीडे है, बस एक ही हफ्ते की है। अगले हफ्ते से स्कूल खुल जाएंगे। उसके बाद तकरीबन 5-6 हफ्ते अभी स्कूल खुलेंगे और फिर समर हॉलीडेज पड़ेंगी और फिर अनफी का सेकेंडरी स्कूल शुरू हो जाएगा। तो शावर वगैरह सब कुछ मेरा हो गया था और मैं आई हूँ फ़िलहाल एटिक बेडरूम में। यहाँ पे विकास का वर्क स्पेस भी है। तो इस रूम में आना मेरा बहुत ही कम होता है और यहाँ की जो बेडशीट्स वगैरह हैं 2-2 महीने हो जाते हैं क्योंकि इतना यूज़ भी नहीं होता है ये वाला बेड। तो अभी विकास नहीं थे तो मैंने पहले दिन यहाँ से बेडशीट वगैरह जो है वो सब निकाल दी थी और अभी सुबह बस मैं इसके ऊपर दूसरी बेडशीट लगा रही हूँ। आइकिया का ये डे बेड है और ये एक्सटेंडेबल है, इसको आप डबल बेड बना सकते हैं। तो जब घर में कोई फ्रेंड वगैरह आते हैं और ज़रूरत पड़ती है स्लीपिंग स्पेस की तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। पहले ये वाला जो बेड है वो अद्वी के रूम में था बट अभी वहाँ पे बंक बेड है तो ये हमने एटिक में रख दिया है। नॉर्मली इसको हम इसी तरीके से रखते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसको एक्सटेंड करके हम डबल बेड बना लेते हैं। और इसके ऊपर मैं हमेशा ही डबल बेडशीट बिछाती हूँ। उससे ये है कि जब ज़रूरत पड़े तो फिर दोबारा से दूसरी बेडशीट बिछाने की ज़रूरत नहीं होती, यही खोल के बिछ जाती है। और डबल बेडशीट पीछे की तरफ ओवरलैप करके बिछाने से ना ये बिल्कुल अच्छे से टक रहती है और बहुत ही नीट इसका लुक आता है। साथ ही यहाँ पे एक रज़ाई भी रखी हुई थी तो इसका भी मैंने कवर चेंज किया था। ये एज़ अ स्पेयर यहाँ पे रखती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि विकास काफ़ी लेट तक रात को काम कर रहे हैं तो फिर वो इधर लेट जाते हैं, यहीं सो जाते हैं। तो इसीलिए एक रज़ाई जो है वो फ्रेश कवर लगा के हमेशा रखती हूँ। तो ये भी चेंज किया था और इसको फ़िलहाल मैं इधर स्टोरेज में रख दूँगी। एटिक में स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ दीवार में इस तरह के ये स्टोरेज बने हुए हैं और इनमें काफ़ी सामान आ जाता है। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो बस इस तरह से हमारा जो एटिक बेडरूम है वो सारा अच्छे से क्लीन हो गया है, जितना मुझे अलाउड है इस स्पेस को क्लीन करना। तो बेड डन हो गया है और इधर कुछ अदवी के टॉयज़ भी रखे हुए हैं जो डोनेट करने हैं। और यहाँ पे है विकास की स्टडी डेस्क जिसमें बहुत सारे लैपटॉप, उनका मॉनिटर वगैरह है और इनमें से किसी भी चीज़ को टच करने का या यहाँ पे टाइडी करने की मुझे परमिशन नहीं है। ये उनके बर्थडे कार्ड यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यस, दिस रूम इज़ ऑल नीट एंड टाइडी। वैक्यूम अभी नहीं कर रही हूँ, वो मैं करूँगी बाद में जब बच्चे उठ जाएँगे। और बस मैं नीचे आई ही थी कि यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया है और आगे मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। एक्चुअली आप सभी के लिए ही मैंने ये ऑर्डर किया है ताकि आपको वीडियोज़ और भी अच्छी देखने को मिलें एंड आई एम सो एक्साइटेड। अद्वी भी उठ के आ गई थी नीचे तो बस अब यहाँ पे मैं अपना और अद्वी का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ चीज़ टोस्टी और ये स्पाइसी वाले चीज़ स्लाइसेस इस बार विकास लेकर आए थे और ये बहुत टेस्टी हैं। अपने लिए मैं सब्जी वाला सैंडविच बनाऊंगी। वारबर्टन की ये सीडेड ब्रेड हैं और ये बहुत टेस्टी लगती हैं। मोस्टली मेरे घर में यही आती हैं। चीज़ टोस्ट ही बनाना बहुत ही आसान है। पास्ता सॉस रखी हुई थी मेरे पास, ये ओपन ही थी तो मैं ये लगा रही हूँ, अदरवाइज़ आप टोमेटो केचअप भी लगा सकते हैं।
तो दोनों तरफ मैंने 1-1 टेबलस्पून इसमें रख ली है ये पास्ता सॉस। अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। इसके बाद जो टॉपिंग्स हैं वो आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। मैं सच कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस मिक्स्ड हर्ब्स जो हैं वो मैंने स्प्रिंकल करे हैं और उसके बाद जो ये चीज़ स्लाइस है वो मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दी है। बाकी आप इसमें कैप्सिकम, अनियन और हैलोपिनोज जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं। बट सुबह-सुबह अद्वी का कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं था, तो मैं बिल्कुल प्लेन काइंड ही बना रही हूँ उसके लिए। और ग्रिलर जो है वो मैंने गैस स्टोव के ऊपर रख ही दिया था बटर लगाकर। इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। कास्ट आयरन का ये ग्रिल पैन है और इससे मार्क भी बहुत अच्छे आते हैं और बहुत ही अच्छे से चीज़ें जो हैं वो रोस्ट हो जाती है। मैं कभी सौते वेजिटेबल्स भी लेती हूँ तो वो भी इसी के ऊपर करती हूँ। बहुत ही अच्छी ये रहती हैं। तो बस यहाँ पे अद्वी की जो चीज़ टोस्टी है वो रेडी हो गई है और पहले दिन जो मैंने सब्जी बनाई थी वो रखी हुई थी, तो वही फिल करके मैंने अपना सैंडविच बनाया है और मैं बिना बटर के ही इसको टोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पैन के ऊपर थोड़ा-सा बटर लगा ही हुआ है। तो चलिए बस अब यहाँ पे अद्वी को जो है वो ब्रेकफ़ास्ट सर्व कर देते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं उसके लिए ड्रिंक प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत ही ईज़ी है ये और एक बचपन की याद है। इसके लिए मैंने थोड़ी-सी दही ली है ब्लेंडर जार में, उसके बाद रूह अफ़ज़ा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। रोज़ सिरप हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं बट रूह अफ़ज़ा से जो टेस्ट आता है वो अलग ही रहता है और यहाँ पे हर इंडियन शॉप पे ये अवेलेबल होता है। इवन तो कई बार मैंने टेस्को पे भी देखा है। इसके बाद थोड़ा-सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा-सा नेस्क्विक ऐड करा है। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रखी हुई हो तो आप वो ऐड कर लें या फिर 1-2 फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी आप डाल सकते हैं। वैसे आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और मशरूब वाला ये टेस्ट देती है ड्रिंक। इसके बाद मैंने इसमें दूध डाल लिया है और बस अब हम इसको थोड़ा-सा यहाँ पे चर्न करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस इतना ही कि सारी चीज़ें हल्की-सी यहाँ पे मिक्स हो जाएँ और ये थोड़ा-सा फ्रॉदी भी हो जाता है। दही है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको चलाएँगे तो फिर उसका बटर अलग हो जाता है और फिर टेस्ट नहीं आएगा, तो बस चीज़ें हमें कंबाइन करनी हैं। और ये बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक तैयार हो गई है। जो बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं, आप इस तरह से उन्हें डेयरी अल्टरनेट दे सकते हैं। छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। आई नो रूह अफ़ज़ा में जो है वो शुगर बहुत ज़्यादा होती है बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बच्चे इतना खेलते कूदते हैं, वो सब एनर्जी जो है वो कर ही लेते हैं। और बस इसके बाद दीदी मैडम जो थी वो भी हमारी उठ गई थी, उनको भी थोड़ा-सा दूध पिलाने की कोशिश करी है, थोड़ा बहुत खिलाया-पिलाया और अभी बस मैं उसको शावर करा के लेकर आई हूँ। अद्वी जो है वो अब इसके बाद अपना शावर लेगी। तो यहाँ पे ईवी हमारी हो गई है रेडी और आजकल मैडम जो हैं वो कपड़े खुद से चूज़ करके लेके आती हैं कि उनको कौन से पहनने हैं। किसी ने पूछा था कि ईवी को जो है वो आप कौन-सी क्रीम लगाते हो? तो अवीनो का मॉइस्चराइज़र है, वो मैं यूज़ करती हूँ और पूरी बॉडी पे, फेस पे वही मैं इस्तेमाल करती हूँ, कुछ सेपरेट नहीं है। और ऑयल जो है, हेयर ऑयल जो घर में आम इस्तेमाल होता है, वही यूज़ करते हैं। फिलहाल आमंड ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, वाटिका का है, यहाँ पे मॉरिसन पे मिल जाता है। तो यहाँ पे ईवी मैडम के बाल भी मैंने अच्छे से कॉम्ब कर दिए हैं क्योंकि रेडी होने के बाद फिर वो कॉम्ब नहीं कराती है तो मुझे पहले ही करने पड़ते हैं, उसके बाद बस उसको उठ के और जाने की आफत रहती है। और अभी आप देखिएगा उसको रेडी होने के बाद वो किस तरह से जाके मिरर में अपने आप को देखती है एंड शी से ओह आई एम प्रिटी, आई एम ब्यूटीफुल। तो बस रेडी होना भी ना थोड़ा-सा मुश्किल ही हो जाता है, बस बटन भी बंद नहीं करा रही थी और अभी जो है वो बेबी शार्क यहाँ पे हम दोनों सिंग कर रहे थे, बेबी शार्क। एंड नाउ शी गोना लुक इन द मिरर एंड एडमायर हरसेल्फ और देखना ज़रा ड्रेस कैसे-कैसे करके वो दिखाएगी अभी। तो बस अभी हम लोग फिर नीचे चले जाएँगे और यहाँ पे लंच के लिए मैं थोड़ी-सी तैयारी करके रख रही हूँ। अच्छा मैं बताना भूल गई थी, ये मेरा डे ऑफ था इसीलिए इतना टाइम भी दे पा रही हूँ, नहीं तो इतना कुछ हो नहीं पाता है। जिस दिन ऑफ़िस होता है उस दिन तो बस भाग-दौड़ ही रहती है।
विकास होते हैं तो काफ़ी सपोर्ट हो जाता है, नहीं रहते हैं तो मुश्किल होती ही है ऑब्वियसली, बट वही है कि मैनेज तो सारी चीज़ें करनी ही हैं। तो लंच में आज मैं पनीर बटर मसाला बनाऊँगी और ये बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है जो बहुत कम ऑयल में तैयार होती है। तो प्रेशर कुकर में मैंने बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल डाला है, उसमें 1 चम्मच मैंने सौंफ ऐड करी है, थोड़ी-सी मैंने हरी इलायची ली है और थोड़ी-सी लौंग ऐड करी है। इसके बाद मैंने एक बिग साइज़ की यहाँ पे अनियन ली है जिसको मैंने थिनली स्लाइस करके प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। प्याज को भूनना हमारा यहाँ पे कोई भी मकसद नहीं था, तो बस ऐसे ही ऐड कर देंगे और उसके बाद जो भी सब्जियाँ आपके फ्रिज में रखी हो ना, वो सारी आप ऐड कर दें। बस वही है कि गोभी ना ऐड करें, गोभी या बैंगन, बाकी लौकी हो, तोरी हो, मटर हो, कैप्सिकम हो, कैरट हो, सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 ज़ुकीनी ली है, 1 येलो बेल पेपर ली है, कैरट ली है, बीटरूट लिया है। बीटरूट से जो है वो ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। वैसे तो आप इसको बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में भी बना सकते हैं, बट जब इस तरह से आप रॉ वेजिटेबल बॉयल करते हैं ना, तो घर में एक अलग सी महक सी हो जाती है, किचन में अलग सी स्मेल हो जाती है। तो 1 चम्मच डाल के ऑयल और उसमें आप थोड़े से मसाले डाल लें और फिर सब्जियाँ ऐड करें, तो बिल्कुल भी वो महक नहीं आती और बहुत अच्छी ये तैयार होती है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़े से सीड्स ऐड करे हैं और थोड़ा-सा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए मैंने मखाने डाले हैं। आप चाहें तो इसमें कैश्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। और एक मखाने के ऊपर ना वो स्किन सी लगी हुई थी, तो बस वही उतारी मैंने। थोड़ा-सा ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा है और ये सारी ग्रेवी हम आज ही कंज़्यूम नहीं करने वाले हैं। इसमें से कुछ मैं निकाल के फ्रीज़ भी करने वाली हूँ फॉर लेटर यूज़। तो यहाँ पे बस बिल्कुल ही थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड करा है। वैसे तो सब्जियाँ अपना पानी रिलीज़ करती हैं, बट फिर भी थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेते हुए 1 घूँट के करीब मैंने ऐड किया है। 2 विसल में जो है ये हमारी सब्जियाँ हो जाती हैं। तो चलिए, जब तक हमारी ग्रेवी तैयार होती है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या मँगवाया है। अमेज़न से मैंने ऑर्डर करा है अपने व्लॉगिंग के लिए कुछ टूल्स। नीवर ब्रांड के हैं ये और आपने पहले भी कई बार देखा होगा कि जब भी मैं कुछ इस तरह का ट्राइपॉड या कुछ भी लेती हूँ, वो सब मैं नीवर से ही लेती हूँ। ट्रस्टेड ब्रांड है और इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो एक्चुअली मुझे इंडिया जाने से पहले ही ये व्लॉगिंग किट एक लेनी थी, बट जाना भी एकदम से जल्दी में ही हुआ और माहौल भी कुछ ऐसा था कि मुझे फिर सुध ही नहीं रही कि मैं कुछ लूँ। बट हाँ, आने के बाद तबीयत भी खराब रही, बट था दिमाग में कि मुझे ये लेना है, तो मैंने फिर ये ट्राई किया है और देख के बहुत खुशी हुई है। जैसा सोच रही थी उससे भी ज़्यादा ये अच्छा निकला है। तो ये माइक है, माइक के ऊपर कवर भी है। जैसे कभी बाहर हवा चलती है ना और आप लोग शिकायत करते हो कि दीपिका बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये अब विंडशील्ड है, तो ये प्रोटेक्ट करेगी और आपको क्लियर वॉइस मिलेगी। इसी के साथ जो है वो एक ये लाइट भी आती है जिसकी टोन आप चेंज कर सकते हो। ऑन करके देख रही थी मैं यहाँ पे, बट इसको अभी मुझे चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसकी एक केज है जो शुरू में आपने देखी ही थी जिसके अंदर मोबाइल फिट हो जाता है। अच्छा, मोबाइल के लिए ही है ये। और यहाँ पे एक छोटा सा रिमोट भी है, ये चार्जिंग केबल है इसकी। इसके बाद यहाँ पे माइक लगाने वाला ये अडेप्टर है जो उस केज के अंदर फिट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और माइक का एक और ये फोम कवर भी है, इससे भी जो है वो आवाज बिल्कुल सही आती है। 2 ये यहाँ पे केबल दी हुई है फ़ोन को और माइक को अटैच करने के लिए, अगर आप इन केस अगर कैमरा यूज़ कर रहे हैं। और बहुत ही छोटा-सा ये एक इसके साथ ट्राइपॉड है। इस ट्राइपॉड में ये केज भी अटैच हो जाएगा और आप चाहें तो इसके ऊपर कैमरा भी अटैच कर सकते हैं, बट मुझे मोबाइल के लिए ही चाहिए था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो असेंबल हो जाती हैं। बहुत ही ईज़ी इंस्टॉलेशन है और आप सिर्फ़ ये केज लेके भी हाथ में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपका जो मोबाइल है वो बहुत ज़्यादा शेक नहीं होगा। तो मैंने माइक का जो है वो कवर चेंज किया था और यहाँ पे ना जो लीड है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको इसको लगाना है, किस तरफ फ़ोन में अटैच करना है और किस तरफ माइक में करना है। कुछ वेल्क्रो भी दी हुई थी जिससे आप वायर वगैरह जो है वो अच्छे से टाइडी कर पाएँ और वो इधर-उधर ना आए। लाइट दिखा देती हूँ, तो ये ऑन हो कर दी थी। कुछ 10 ही मिनट मैंने चार्ज की थी और इंटेंसिटी होती है इधर वाले बटन से इसकी कम ज़्यादा, और जो दूसरी तरफ का है इससे आप लाइट की टोन सेट कर सकते हैं। आपको येलो चाहिए, वार्म चाहिए,
वाइट चाहिए, कैसी चाहिए उस हिसाब से। तो अब लाइटिंग भी आपको अच्छी मिलेगी जब कभी हम बाहर का ट्रैवल करेंगे। तो ये भी इस तरह से स्केच में स्लाइड हो जाता है और यहाँ से आप इसको घुमा के टाइट कर दें। तो बहुत ही क्यूट सी एक व्लॉगिंग किट है और ट्राइपॉड तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा। बिल्कुल लोअर एंगल के जब आपको शॉट्स लेने हो ना, उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, कोई यूट्यूब वीडियो बनाना चाहता है या फिर आप टिकटॉक इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये एक अच्छा टूल है जो आपको हेल्प करेगा अच्छी वीडियोस बनाने में। साउंड क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और लाइटिंग भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा मैंने एक ये अडेप्टर भी ऑर्डर किया था। इसको ना आप स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि कभी आप किचन में काम कर रहे हैं, घर से फोन आ गया तो साथ साथ आपको बातें भी करनी है, तो आप इसको एज ए स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हैं और आप इसको अपने ट्राईपोड के ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने वैसे इसको ट्राईपोड के ऊपर फिक्स करने के लिए ही लिया है, क्योंकि जो बड़ा ट्राईपोड मैंने ऑर्डर किया है उसमें जो है वो ये वाली मोबाइल की अटैचमेंट नहीं थी, सिर्फ कैमरा की ही थी। और ये बहुत अच्छे से स्लाइड हो गया ना ऐसे, आप इसके मोबाइल का साइज कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, बहुत ही आराम से आ जाएगा इसके अंदर। और वही ये बहुत इजी है, ये इसको आप किसी भी तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अपना जो मोबाइल है वो इसमें लगा सकते हैं। और लोअर एंगल्स के लिए ये भी अच्छा, इससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फिट हो जाता है, बहुत ही क्यूट है। अभी मैं इसको आपको लगा के भी दिखाऊंगी बड़े ट्राईपोड पे। तो ये है बड़े वाला ट्राईपोड, कैमरा ट्राईपोड है और इसको एज अ मोनोपोड भी आप यूज कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। बड़े अगर आपको कुछ आउटडोर शूटिंग करनी हो, कुछ पोज लेने हो, तो उसके लिए तो ये ब्रिलियंट है। और पैकेजिंग तो खैर इनकी बहुत मस्त होती है, बहुत अच्छे से ये पैक करते हैं, बिल्कुल सिक्योर। और सच बताऊं तो जब मैं ये खोल रही थी ना ट्राइपॉड, आई वाज लाइक कि ज्यादा ही हैवी ले लिया मैंने, बट ठीक है, सही चलेगा। बड़ा ट्राइपॉड बहुत पहले मैंने लिया था, चैनल शुरू करने से भी पहले लिया था और वो टूट गया था। वो ऐसे ही ले लिया था मैंने सस्ता सा, बट इस बार जो है ये मैंने बहुत अच्छा लिया है, काफी स्टर्डी है। और इसकी जो नेक है इस तरह से ये इसमें दिए हुए हैं, ये सब अपना लूज करके और आपको जैसे फिक्स करना है उस हिसाब से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। 360 डिग्री ये जो है वो रोटेट हो जाता है। अच्छा, ये वाली जो इसकी स्टिक है ये डिफरेंट सा फीचर था जिस वजह से मैंने इसको पसंद किया था। तो इसको आप इस तरह से जो एज ए मोनोपोड तो आप बना ही सकते हैं इसको, बट कई बार होता है ना कि आपका ट्राइपोड दूर रह जाता है, मोबाइल या कैमरा जो है वो दूर रह जाता है जब आप रिकॉर्ड करते हैं काउंटर टॉप के ऊपर, जैसे कि मैं कुकिंग वीडियोस बनाती हूँ। तो ये जो इसका मिडल वाला स्लाइडर है ना, ये आगे तक जाता है और इस तरह से ये ट्राइपॉड भले ही आपका दूर है लेकिन जो आपको शॉट मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा क्लोजअप वाला मिलेगा। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, जिसके साथ अटैचमेंट आई थी कैमरा की वो मैंने हटा दी है और ये जो मोबाइल वाली मैंने ली थी ये इसमें मैंने लगा दी है। सो आई एम सो हैप्पी। हाँ, थोड़ा सा हैवी जरूर है ये, बट इट इज स्टर्डी एंड इट इज वर्थ द मनी। सो यस, यू कैन चेक आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। मेरी तरफ से थम्स अप है इसके लिए, आई रियली लाइक इट। तो बस अब ये सारी चीजें मैंने समेट के रखी, खुशी तो कुछ ज्यादा हो ही रही थी। और बच्चों का जो है वो यहाँ पे स्नैक टाइम हो गया था, तो दोनों के लिए मैंने एप्पल जो है वो कट कर दिया था। तो बच्चे एप्पल खा रहे हैं और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। सब्जी जो है हमारी वो अच्छे से उबल गई थी यहाँ पे और लूक वार्म सी ही है। अभी मैं इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लूंगी, फाइन पेस्ट हम इसका बनाएंगे यहाँ पे। और अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर ले, अदरवाइज अंदर ना फिर वो स्टीम जनरेट हो जाती है और कई बार ना फिर वो ढक्कन खुल जाता है और चारों तरफ जो है वो बहुत मैस क्रिएट होता है। तो ध्यान रखिए इन चीजों का, साग को पीसते हुए या कोई भी गरम मसाला इस तरह का पीसते हुए कि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तो मैंने तो ब्लेंडर से ही कर लिया है, बहुत अच्छे से हो गया था। अगर आप कैश्यू ऐड करेंगे ना तो फिर ब्लेंडर से नहीं हो पाएगा, कैश्यू के छोटे छोटे बिट्स रह जाते हैं, उसके लिए फिर आपको मिक्सर ग्राइंडर ही यूज करना पड़ेगा। तो जितनी मुझे ग्रेवी फिलहाल अब चाहिए थी लंच के लिए उतनी मैंने प्रेशर कुकर में रहने दी है।
बाकी मैंने निकाल दी है, उसको मैं फ्रीज करूंगी जब वो ठंडी हो जाएगी। अब हम इसमें कोई भी ऑयल वगैरह या बटर ऐड नहीं करने वाले हैं। कहने को ये बटर मसाला है बट इसमें कुछ भी बटर नहीं है, काइंड ऑफ लाइक मखनी मसाला, बट इसमें मक्खन शक्खन कुछ नहीं होगा। बस इसकी जो ग्रेवी है ना वो ही बिल्कुल मखनी होगी, बिल्कुल मक्खन की तरह रहेगी। तो इसमें मैंने सूखे मसाले ऐड करे हैं, हल्दी, धनिया, रेड चिली, कसूरी मेथी और थोड़ा सा मैंने टमाटो केचप ऐड किया है। ये ऐड करके इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चलाएंगे और इसको अभी हमें हल्का सा बॉईल करना है, कुछ भूनना हमें मकसद नहीं है कि हमें इसको कुछ जो है वो रिड्यूस करना है। ये सारा बिल्कुल पका हुआ है, नथिंग नीड्स टू बी डन। तो बस अब यहाँ पे जो है उसको मैंने कवर करके रख छोड़ा है। अब इसमें क्रीमी सा टेक्सचर लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, आधा कप के करीब, और इसमें थोड़ा सा मैं पनीर तोड़ के ऐड कर रही हूँ। तो क्रीम वगैरह हम कुछ नहीं डालेंगे, बस ये जो पनीर है इसको हम दूध के साथ अच्छे से ग्राइंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे और इसको हम अपनी ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे। इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और आपकी जो ग्रेवी है ना बिल्कुल रिच हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे आपने पता नहीं इसमें कितनी सारी मलाई या फिर क्रीम आपने ऐड की हुई है, और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके अंदर जो है बस आपने 1 चम्मच ऑयल शुरुआत में ही डाला था। तो ये देखिए यहाँ पे जो मसाला है हमारा इसमें अच्छे से बॉयल आ गया था और अब ये दूध वाला जो मिक्स है वो हमने ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ग्रेवी मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ये थिक लग रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड किया है। इससे जो रंग है वो और भी थोड़ा सा लाइट हो गया और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि बिल्कुल पनीर बटर मसाला का होता है। अब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया टेस्ट के हिसाब से। मेक श्योर कि शुरुआत में जब हमने ग्रेवी बॉईल करी थी तब भी हमने सॉल्ट डाला था, तो या तो उस टाइम पे आप ना ही ऐड करें या फिर आप जो है वो लाइक हिसाब से डालें, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाए या गलती हो जाए। मुझसे एक बार हुई है इसीलिए मैं बहुत एहतियात रखती हूँ। इसके बाद जो पनीर है वो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रख लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाइट साइज मैंने कट किया है ताकि एक निवाले में एक पीस आ जाए, बाकी आप अपने हिसाब से जो है वो पीसेस रख सकते हैं। चाहे तो थोड़े से बटर में उनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हम काइंड ऑफ बिल्कुल लेस ऑयल लेस बटर वाली सब्जी बना रहे हैं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ऐसे भी जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और ये सुपर हिट रेसिपी रहने वाली है, आपके घर में आपके बच्चों को सबको, इवन तो आपके मेहमानों को भी ये बहुत पसंद आएगी और किसी को अंदाजा भी नहीं पड़ेगा कि आपने इतनी आसानी से इतनी सारी सब्जियां डाल के ये सब्जी तैयार करी है। जो बच्चे सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं ना उनके लिए ये बिल्कुल बेस्ट है, ना उनको पता लगेगा और आपको जो है सुकून अलग ही लेवल का मिलेगा कि आपने अपने बच्चे को इतनी सारी जो है वो सब्जियां खिला दी हैं। तो बस यहाँ पे जो है हमारी सब्जी हो गई है रेडी। अच्छा, आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप इस ग्रेवी को जो है वो नॉनवेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सोया चाप या फिर सोया चंक्स जो होते हैं उनके साथ भी आप बना सकते हैं। साथ में मैंने राइस बॉईल करे थे और कुछ फुलके उतारे थे और प्लेटिंग की मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। और ये है वो ग्रेवी जो मैं फ्रीज करने के लिए अब फ्रीजर में रखूंगी। और मुझसे पहले मैडम जो है हमारी वो फ्रिज खोल के यहाँ पे रेडी थी, फ्रिज में से उसको पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है, कभी कैरेट चाहिए होती है, कभी कुछ चाहिए होता है, बस खोल के खड़ा रहना होता है। तो यस, यही थी आज की वीडियो। वैसे मैंने रिकॉर्ड शाम का भी किया था बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती। नेक्स्ट वीडियो में वो क्लिप्स मैं इंक्लूड करूंगी और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.